Hi, welcome to the Opinions That Matter. So आज हमारे साथ है पलक दत्तवाल. We have done an episode with her earlier also. Palak is a human services professional currently serving people living with developmental disabilities. Palak was born and raised in Amritsar, Punjab. So very early in her life, she moved to Canada and pursued education in professional counseling. So at the age of 20, she started working with people with autism, and she has worked in the same profession for a decade now. So Pallak is also an aspiring author, and वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी सेटअप कर रही हैं in grief recovery as a grief recovery specialist to support people in their journey of healing. तो हाय पलक, और आज का एपिसोड हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं. इट्स गोइंग टू बी डीस्टिग्मेटाइजिंग मेंटल हेल्थ. हमें मेंटल हेल्थ को क्यों डीस्टिग्मेटाइज करना है. डीस्टिग्मेटाइजिंग इन द सेंस कि हाउ हम कैसे स्टिग्मा हटा सकते हैं स्पेशली अराउंड मेंस मेंटल हेल्थ एंड चिल्ड्रन. हाय, सो वेलकम. Hello, Gurshan. Thank you so much for having me again. So, this is the second episode we are recording together, and I'm as excited as I was feeling for the first episode. So, thank you so much for your time. And as you mentioned that, for today's episode, we will talk about destigmatizing mental health, talking about mental health. Even though like this topic seems like very simple and very common, but it's a very impactful topic. So yeah um I hope that through this episode we can bring up a few discussion points for how to support everybody out in the society so that they feel comfortable talking about their mental condition, their challenges, and specifically men and younger kids for sure. So thanks for having me. Yes, it's wonderful having you. I feel so good talking to you. And I love your content on Instagram. I love your videos and the way you talk about expressing and healing yourself. It's wonderful. So Thank you so much. आज हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. लाइक आई वांट कि आप हमारे ऑडियंस को बताओ कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डीस्टिग्मेटाइज मेंटल हेल्थ, एंड ऑफ कोर्स वी कैन इलैबोरेट ऑन द वर्ड डीस्टिग्मेटाइज. जी, बिल्कुल। पहले तो मैं ये बताऊँगी कि जो स्टिग्मा है, वो होता क्या है कि जब हम अपनी कंडीशन राइट, स्टिग्मा जो है मेनली 2 डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक तो होता है कि सेल्फ स्टिग्मा, कि हम अपनी खुद की जो हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशन है स्पेसिफिकली, उसको लेकर एक शेम फ़ील करते हैं या फ़ील करते हैं कि शायद हम उसके बारे में बाहर बात करने में हमें एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है, या हमें लगता है कि हमारे पास राइट रिसोर्सेज़ नहीं है, हम स्ट्रगल करते हैं, एक बैरियर हम फेस करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने में, सेल्फ स्टिग्मा जिसको बोलते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ स्टिग्मा, पब्लिक स्टिग्मा, जो कि हम आउटर वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करते हैं, लोग हमें किस तरीके से परसीव करते हैं, या एक होता है ना कि एज अ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना जो एक बैरियर है आउट देयर राइट, और हम एज अ कम्युनिटी कहाँ पर एक फेल हो रहे हैं कि हम इतना कंफर्टेबल जो है कोई पर्सन जो कि मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो है फेस कर रहा है, कि हम उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक खुलकर अपने डायग्नोज भी करवा पाए, राइट रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट कर पाए, ट्रीटमेंट करवा पाए, और राइट जो उनका सपोर्ट सिस्टम है वो अपने लिए डेवलप कर सके कम्युनिटी में. सो ये 2 तरीके के स्टिग्मा हो गए, सेल्फ स्टिग्मा एंड पब्लिक स्टिग्मा. अब डीस्टिग्मेटाइजेशन क्या है कि किस तरीके से, जैसे मैंने बोला कि ये जो बैरियर है हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं थोड़ा-सा, और इसमें एक कॉन्शियस एफर्ट एंड जो मुझे लगता है कि सब की कंट्रीब्यूशन, ये एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है राइट. एंड हम सब इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि किस तरीके से एक जो शेम अटैच्ड है मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, उसको हम रिड्यूस कर पाएँ. सो वो हो गया डीस्टिग्मेटाइज करना मेंटल हेल्थ को. अब जैसे कि मैंने बोला कि इसमें एजुकेशन जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है. किसी को आप एजुकेट कर सकते हैं हम सब राइट, especially like someone who is battling with mental health challenges, कि उनके जो mental health challenges हैं
वो किस तरीके से उनकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, किस कौन सी हेल्प जो है उनके लिए काम की और किस तरीके से और लोगों की हेल्प हो सकती है, राइट? हम्म, और वैसे ही अगर हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के साथ बैटल कर रहा है, उनको ये बताना कि इट इज कम्प्लीटली फाइन टू ओपन अप अबाउट योर चैलेंजेस, उनको इनकरेज करना, उनको थैंक यू बोलना, क्योंकि ये इजी नहीं है अपने चैलेंजेस के बारे में बात करना, राइट? इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। सो उनकी करेज को अप्रिशिएट करना कि उन्होंने अपनी इतनी करेज दिखाई कि वो आपके साथ अपने चैलेंजेस के बारे में बात कर पाए। सो ये चीजों के साथ हम थोड़ा सा बैरियर जो है, जैसे कि मैंने बोला कि हम कुछ लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं एंड एक सपोर्टिव कम्युनिटी जो है हम डेवलप कर सकते हैं। राइट। सो हाउ डू यू लाइक हाउ कैन वी हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स डिस्टिग्मेटाइजिंग मेंटल हेल्थ? जी, बिल्कुल। तो पहले तो ये है कि जब भी कोई आपके साथ बात करता है अपने चैलेंजेस के बारे में, उसको एक नॉन जजमेंटल अप्रोच के साथ सुनना, कोई जजमेंट नहीं होल्ड करनी, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं है अगर कोई कोई चैलेंजेस एज अ ह्यूमन बीइंग्स, हम सब कहीं ना कहीं लाइफ में जो है चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, राइट? सो जब कोई अपनी चैलेंज के बारे में बात करता है, एक बहुत ही नॉन जजमेंटल अप्रोच रख के, एक बहुत ही स्टैंड पॉइंट ऐसा रख के कि मुझे कोई जजमेंट होल्ड नहीं करनी, इस तरीके से पर्सन को सुनना और एक एक्टिव लिसनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी, क्योंकि जो मैंने रियलाइज किया है कि मोस्टली जब कोई हाँ, हमारे साथ स्पेसिफिकली जो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा होता है, अपनी इमोशनल या साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में बात कर रहा होता है, 80% ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं है कि वो पर्सन कोई एडवाइस आपसे लेना चाह रहा है। वो पर्सन सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम बनाने की ट्राई कर रहा है कि कोई उसको एक नॉन जजमेंटल अप्रोच के साथ सुन सके। सो वो सपोर्ट उनके लिए प्रोवाइड करना, किसी के लिए भी, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, आप किसी को जानते हो, और अपनी खुद की मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करने के लिए ऐसा एक होता है ना सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना, कि कौन से ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिनको आप ट्रस्ट करते हो, जिनके बारे में आप श्योर है कि वो एक नॉन जजमेंटल अप्रोच रख के आपको सुन सकते हैं। सो राइट। इस तरीके से जी, आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है डीस्टिग्मेटाइज करने में। ओके, सो हम आज ये भी बात करने वाले हैं कि हाउ इज यू नो द पर्सपेक्टिव अराउंड मेंस मेंटल हेल्थ की, मेंस की मेंटल हेल्थ के बारे में सोसाइटी में क्या बोला जाता है, और मेन खुद भी क्या सोचते हैं, हाउ डू मेल्स परसीव देयर ओन मेंटल हेल्थ, सो हाउ कैन वी सपोर्ट द मेन इन आवर सोसाइटी? यस, सो उसमें भी एक जो होता है ना, जो कंडीशनिंग है हमारी सोसाइटी में, मैन अप, ये टर्म हम सबने सुनी होगी। मैन अप, हम यूजुअली किसी को कहते हैं यू नीड टू मैन अप, राइट? कि आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत है, या आपको उसमें हम किसी को ऐसा परसीव कर रहे होते हैं, या ऐसे हमारी जजमेंट होती है कि मैन अप का मतलब ये है कि अपने इमोशंस को हाइड कर लेना, या आपके चैलेंजेस के बारे में बात ना करना। यू नीड टू मैन अप, आपको स्ट्रांगनेस दिखाने का मतलब, हम एक मैन के की स्ट्रांगनेस को हम इस तरीके से परसीव करते हैं कि जितना वो अपने इमोशंस के बारे में बात नहीं कर रहा, अपने चैलेंजेस के बारे में बात नहीं कर रहा, उतना ही वो स्ट्रांग एक मैन है, राइट? मेल उतना ही वो स्ट्रांग है। बट जहां तक मुझे लगता है कि बैरियर जो है वो यही है कि अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी दिखाना, स्पेशली फॉर लाइक मेल्स आउट इन द सोसाइटी, वो उनकी वीकनेस नहीं है। अगर एक मेल पर्सन आपकी लाइफ में अपने चैलेंजेस के बारे में बात करता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ही नीड्स टू मैन अप। इसका मतलब ये है कि शायद वो बहुत सेल्फ अवेयर है और वो हेल्प सीख करने की जो है वो ट्राई कर रहा है। तो एक तो होता है ना कि उस परसेप्शन को ही चेंज करना, इंस्टेड कि किसी को इस तरीके की एडवाइस देनी, यू नीड टू मैन अप, मे बी वी नीड टू रिमाइंड दैट पर्सन टू स्पीक अप। दैट्स राइट, substituting the word man up with speaking टू up. स्पीक अप, यस। Yes, that's जी। nice. So I feel कि हम like men are not like they are not taught to talk about their emotions. Even I have like men in my life जिनको अगर मैं बोलूं कि when they are in a tough situation, वो बिल्कुल आइसोलेट करते हैं, they don't want to talk about it, खुद डील करेंगे, प्रैक्टिकली डील करेंगे लॉजिक के साथ, एंड दे डोंट एवर वांट टू टॉक अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन, कि खुद डील करना है, खुद कर लेंगे हम, हमें नहीं बात करनी।
And I find it a little bit, irritating also. Why is it like that? So why do men don't talk about their feelings? जी, सो इसको थोड़ा-सा डीप अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने अपनी लाइफ में जो क्लोज़ मेरे जैसे कोई मेल फ्रेंड्स हो गए या मेरी फैमिली में जो मेल्स हैं, उनके साथ मैंने बात करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है? क्यों वो अपने इमोशंस को हाइड करना प्रेफ़र करते हैं? सो मुझे जो लगता है इसकी जो कंडीशनिंग है गुरशरण, वो बहुत ही एक होता है ना कि इसी तरीके से उनको सिखाया गया है या एवोल्यूशन इस तरीके से हुई है कि एक मैन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मेल पर्सन की मेल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना फैमिली में, राइट? डिसीजन मेकर होना, मतलब आपने देखा होगा कि मोस्टली डिसीजन जो मेजर डिसीजंस हैं हम एक मेल पर्सन के ऊपर ही कई बार छोड़ देते हैं, राइट? कि दे हैव टू बी द डिसीजन मेकर्स इन एवरी सिंगल सिचुएशन, राइट? मेन बड़ा डिसीजन वही लेंगे। सो एक होता है ना कि इन चीजों के कारण उनको ये फील होना शुरू हो जाता है, जो जहां तक कि मैंने उनको अंडरस्टैंड कर पाई हूँ कि अगर वो अपने इमोशंस के बारे में बात करेंगे, अपने चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, तो कहीं न कहीं उनको ऐसा परसीव किया जाएगा कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा नहीं पाएँगे। Hmm. अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी या जो भी जैसे भी उनको सोसाइटी परसीव करती है एज़ अ मेल, कि वो उनमें शायद उनकी वीकनेस जो है सोसाइटी उनको एज़ अ वीक पर्सन परसीव कर लेगी या ये सोच लेगी कि वो शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतने अच्छे से नहीं निभा पाएँगे बिकॉज़ ऑफ कोर्स दे टॉक अबाउट देयर चैलेंजेस, दे मे बी गोइंग थ्रू मोर चैलेंजेस इन कंपैरिज़न टू द अदर मेल्स आउट इन द सोसाइटी। सो इसके कारण वो प्रेफर करते हैं कि हम क्लोज़ डाउन रहें, हम ओपन अप होएँ ही ना। बट इसका अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ रहा है, मतलब क्योंकि एक मेल जो है, राइट, जब बात ही नहीं करेगा अपने इमोशंस के बारे में, तो खुद आइसोलेशन में रहना, राइट, रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट ना कर पाना, उनकी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग को किस तरीके से इम्पैक्ट जो है, कितने नेगेटिवली इम्पैक्ट जो है कर रही होगी। और मैं सबको एनकरेज करती हूँ कि आप एटलीस्ट हफ्ते में आपकी लाइफ में कोई भी एक मेल पर्सन जिसके आप क्लोज हो, चाहे वो फ्रेंड हो गया, कोई आपकी फादर फिगर हो गए, ब्रदर हो गया, कि आप एटलीस्ट उनके साथ एक शॉर्ट कॉन्वर्जेशन, ओपन कॉन्वर्जेशन, एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन की हाउ आर यू रियली डूइंग, आपकी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग कैसी है, क्या आप ओवरवेल्म फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ सिचुएशंस को लेके, ताकि हम सब, जैसे कि मैंने बोला कि मेंस मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें हम सब थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड मैं एनकरेज करती हूँ कि हम सब एटलीस्ट हफ्ते में एक मेल पर्सन से कनेक्ट करें एंड उनकी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में एक ओपन डायलॉग करने की ट्राई करें, ताकि वो बैरियर थोड़ा-सा हम सब उनके लिए रिड्यूस कर पाएँ, एक कम्फर्ट लेवल बना सकें। Hmm. Right. So how does the persona of tough exterior, like हमें tough रहना है, how does that work for men in our society? कि why do they feel कि अगर responsibility नहीं निभा पाएंगे, and people around them will perceive them कि they are nothing and they are not strong enough, muscular enough. So why do men, like, they are they feel very uncomfortable letting go of that tough exterior? Mhm. Why do you think that is? Yes, and it is difficult to let go of that Mhm. perception that easily, right? हम सब अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस हैं कहीं ना कहीं, Mhm. राइट? हम सब हैं। और स्पेशली एक मेल पर्सन की, जैसे मैंने बोला कि मेजर लाइक एक होता है ना कि डिसीजन मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आती है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली उनके ऊपर आती है। और एक परसेप्शन ये जबकि उनको सोसाइटी इस तरीके से परसीव करती है कि मे बी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा नहीं पाएंगे बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट देयर चैलेंजेस, राइट? Mhm. ऑफ कोर्स उस आइडिया को लेट गो करना बहुत मुश्किल है। हम सब अपनी इमेज को लेकर थोड़ा से कॉन्शियस तो हैं, राइट? अब Mhm. उसमें यही है कि ये जो एक शिफ्ट होगी ना सोसाइटी में, जो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स इट्स गोना टेक टाइम। ये ऐसा ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन हम अपने आसपास के जो हैं, मेल्स को कंफर्टेबल फील करवाना शुरू कर दें और वो भी ओपनली अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी जो है स्टार्ट कर दें। आई थिंक कि धीरे-धीरे सोसाइटी में चेंज आएगा, जब स्पेशली जो मुझे लगता है कि जब हमारे घर में कोई यंग बच्चे हैं या कोई छोटा बच्चा है, एक मेल, राइट?
हम जब उनको ये चीज़ सिखाते हैं कि इट्स कंप्लीटली फाइन टू टॉक अबाउट योर इमोशंस, इट इज़ ओके नॉट टू बी ओके। सो वो जो शिफ्ट सोसाइटी में आएगी वो इस तरीके से आएगी, क्योंकि हम नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखा रहे हैं कि अपने इमोशंस के बारे में बात करना, अपनी साइकोलॉजिकल इमोशनल वेलबींग के बारे में बात करना, इट्स इट्स नॉर्मल, इट इज ओके, राइट? सो आई थिंक कि वो जो जैसे आप बता रहे हो कि पर्सोना जो है एक शिफ्ट, जो मुझे लगता है कि सोसाइटी में धीरे धीरे आएगी, ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। एंड इसको सपोर्ट करने का यही तरीका है कि हम छोटे बच्चे को, एक आपका छोटा ब्रदर हो गया, आपका सन है छोटा, उसको उनको छोटी एज से ही सिखाएं कि इट्स कंप्लीटली नॉर्मल टू टॉक अबाउट योर इमोशंस। अगर आप अपने इमोशंस के बारे में बात कर रहे हो, अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी, वर्नरेबिलिटी दिखा रहे हो, इट डजंट मीन you're नॉट मैन इनफ। Hmm. Okay, so how can we like start with children? What are the ways जिससे हम बच्चों को, especially male kids, कैसे encourage कर सकते हैं? क्योंकि females are usually okay about talking about their feelings, even as kids, but how can we do it for male kids? जी, सो उनको किसी तरीके का रिवॉर्ड जो है देना, क्योंकि रिवॉर्ड हम सबके लिए कहीं न कहीं थोड़ा काम करता है, राइट? कि हम कुछ अच्छा करते हैं और हमें उसका रिवॉर्ड मिले, तो हमें एक रिइंफोर्समेंट मिलती है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, कि हाँ, हमें फिर से वो बिहेवियर रिपीट करना चाहिए, क्योंकि हमें प्रेज़ मिली है, हमें रिवॉर्ड रिवॉर्ड मिला है अपने बिहेवियर के लिए। सो जैसे कि मैंने बोला कि अगर कोई यंग स्पेशली एक मेल किड जो है, अपने इमोशंस के बारे में बात करता है, तो उसको प्रेज़ करना, एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देनी कि थैंक यू सो मच फॉर ओपनिंग अप अबाउट योर इमोशंस, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अबाउट हाउ यू आर रियली ट्रूली फीलिंग इन द मोमेंट, राइट? उस तरीके से हम उस बच्चे को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दे सकते हैं, ताकि वो अपने बिहेवियर को दोबारा से रिपीट करने में कंफर्टेबल फील करें, वो फिर से कंफर्टेबल फील करें कि ठीक है, पिछली बार मैंने अपने इमोशंस के बारे में बात की थी और मुझे अप्रिशिएट किया गया था, मैं फिर से कर सकता हूँ। Hmm. That's right. I think ये बहुत important है with kids because जी, the change will start from there for the next यस, generation. Yeah. बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कंडीशनिंग गुरशरण इतनी डीप है, और स्पेशली जब आप अपनी लाइफ में लाइक मिड लाइफ में हो, है अगर कोई मेल पर्सन, और उसको ऑफ कोर्स वी कैन स्टिल सपोर्ट द पर्सन, मेक द पर्सन फील कंफर्टेबल टॉक अबाउट इमोशंस, बट ये जो कंडीशनिंग है ना, ये सोसाइटी में इतनी डीपली रूटेड है कि मुझे लगता है कि बच्चों से ही वो शिफ्ट जो है वो शुरू होगी। अगर Right. हम Hmm. एक बात करें, एक मेजर शिफ्ट की बात करें, तो जो मुझे लगता है कि जो हमारी यंगर जनरेशन है, जब हम उनको सिखाएंगे कि इमोशन सेंसिटिविटी दिखाना, अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना आपकी वीकनेस नहीं है, तो वो शिफ्ट जो है वहीं से शुरू होगी, और वो Hmm. कंडीशनिंग भी वहीं से रिड्यूस होगी। And I think they can, it doesn't like make them irresponsible in any way. मुझे नहीं लगता कि वो कोई किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाएंगे या वीक हो जाएंगे या बह जाएंगे. These are the fears mostly men have कि हम बह ना जाए इमोशंस में, हम how to बिल्कुल, keep yourself together. I think that's बिल्कुल, it is. Hmm. बिल्कुल, बिल्कुल, यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमोशंस के बारे में बात करें, और वो एक होता है ना कि हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ जजमेंट आ जाए उसके कारण, या फिर ऐसा मतलब सोसाइटी या आस-पास के जो लोग हैं वो हमें ऐसे परसीव कर लें कि भई बड़ा इमोशनल पर्सन है ये, तो मतलब कैसे ही होगा इससे, राइट? मतलब क्योंकि ऐसा ही दिखाया जाता है कि इमोशनल सेंसिटिविटी, जितना कोई पर्सन इमोशनल सेंसिटिव है, उतना ही वो वीक पर्सन है, जो कि एक बहुत ही गलत परसेप्शन है। आई थिंक कि जो लोग इमोशनली सेंसिटिव हैं एंड अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, आई थिंक दे आर वेरी सेल्फ अवेयर पीपल। दे आर नॉट इमोशनली वीक, दे आर सेल्फ अवेयर। Yeah, सो that's उस आईडी या so. I think how can we like encourage men to seek out resources? Like very few men go to therapy. बहुत कम है जो थेरेपी में जाएंगे या किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाएंगे. हम कैसे encourage कर सकते हैं? बिल्कुल। सो जैसे कि अभी भी बहुत ही एक सिग्निफिकेंट स्टिग्मा जो है, स्पेशली फॉर मेन आउट देयर, हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट है। मे बी हम उनको ये इनकरेज कर सकते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि उनके लिए राइट रिसोर्स सिस्टम कौन सा है,
अब वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है, आउटर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई सपोर्ट ग्रुप हो गया, कोई मेंटल हेल्थ सर्विसेज हो गई, राइट, क्राइसिस लाइंस हो गई, कि उनके लिए वर्क क्या करता है, पहले तो वो आइडेंटिफाई कर पाए। क्योंकि जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि शायद वो फैमिली के साथ बात करना इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो हम उनको इनकरेज करें कि दैट्स कम्प्लीटली फाइन, मे बी बाहर और रिसोर्सेज है जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई क्राइसिस लाइन हो गई, कोई सपोर्ट ग्रुप हो गया, राइट, स्पेसिफिकली फॉर मेन, है ना, जहां पर उनको पता है कि कोई इनकी बात सुनेगा एक बहुत ही नॉन जजमेंटल अप्रोच रखकर। सो उनको राइट रिसोर्सेज के टूवर्ड्स जो है पुश करना और कनेक्ट करने की एनकरेजमेंट देनी, जो है मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जैसे कि आपने पूछा कि हम उनको एनकरेज किस तरीके से कर सकते हैं, कि आइडेंटिफाई करें कि उनके लिए सपोर्ट सिस्टम वर्क कौन सा करता है, क्योंकि हर किसी के लिए सेम चीजें वर्क नहीं करती। बहुत लोग हैं फैमिली के साथ बात करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, और दूसरी तरफ बहुत लोग हैं जो जिनको लगता है कि अगर वो उनके साथ जो कि ऑलरेडी नोन लोग हैं उनकी लाइफ में, उनके साथ बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जजमेंट आ ही जाएगी। तो उनको एनकरेज करना कि आप ऐसा कोई रिसोर्सेज अपने लिए ढूंढें जिनमें आपको पता है कि एक नॉन जजमेंटल अप्रोच के साथ आपको सुना जाएगा। वो फैमिली से बाहर भी हो सकते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स हो गए, जैसे कि मैंने बोला, कोई मेंटल हेल्थ सर्विसेज हो गई। तो आइडेंटिफाई करना, उनको सिखाना कि आपके लिए राइट सपोर्ट सिस्टम कौन सा है, आप आइडेंटिफाई करें एंड कनेक्ट करें। And also learning to trust people again, because इतना बिल्कुल। ज्यादा उनको बोला गया है, of course we have all had our heartbreaks and betrayals, कि हमारे साथ बुरा किया गया है जब हमने ओपन अप किया है, especially with men, बिल्कुल। they are being हम्म। told कब से इमोशनल इतने हो गए, क्या इमोशनल हो, ये हो। आई थिंक ट्रस्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वापस लोगों को। बिल्कुल, हम सबके लिए हो जाता है, क्योंकि हम्म। जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने अपने इमोशंस को लेकर हम ओपन अप हुए हैं एंड उसका हम कॉन्सिक्वेंस ठीक नहीं निकला। हमें कहीं न कहीं अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी दिखाकर हमारा नुकसान हुआ है, या हम गलत लोगों में हमने ओवरली इमोशनली इन्वेस्ट कर लिया अपने आप को, राइट? सो ऑफ कोर्स उनको अवॉइड करने के लिए एक जो नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म हम सबका है कि इतनी मतलब अपने इमोशंस के बारे में बात ही नहीं करनी, थोड़ा क्लोज डाउन होके, थोड़ा केयरफुल होके चलो लाइफ में, इतना ट्रस्ट ही मत करो। सो एक बहुत ही नॉर्मल ये डिफेंस मैकेनिज्म है जो मुझे लगता है हम सब में है कहीं ना कहीं। यस। बट ऑफ कोर्स मेल्स में ज्यादा है, क्योंकि एक तो सोसाइटी में कंडीशनिंग वैसी है, ऊपर से उनकी ऑफ कोर्स उनको हमारी परसेप्शन ऐसी है कि कोई एक मेल पर्सन जो है, पहली बात तो है कि वो इतना कंफर्टेबली नहीं फील करते अपने इमोशंस के बारे में बात करने के लिए, राइट? ऊपर से कोर्स ट्रस्ट इश्यूज आ गए। सो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जो है ऐड होती जा रही है। राइट। जी। या, I think it was a very important and very great conversation that we had, talking about men's mental health and कैसे हम लोग बच्चों को encourage कर सकते हैं to express their emotions and to welcome their emotions, and tell यस। them कि it's okay to talk about them. So it was a great conversation. Do you want to add anything else at the end? सो मैं एक स्टैटिस्टिक के बारे में एंड में बताना चाहूंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि ये टॉपिक जो है बहुत ही कॉमन टॉपिक लगता है, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? एंड ये एक ऐसा कंसर्न है जो कि मुझे लगता है कि जिसमें इमिडिएटली हमें कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देना चाहिए। सो एक स्टैटिस्टिक के बारे में मैं पढ़ रही थी कि जो मेल्स हैं उनमें सुसाइड रेट जो है वो फीमेल्स के कंपैरिजन में 3 to 4 टाइम्स ज्यादा है। अब जब हम स्टैटिस्टिक की बात करते हैं, वहां से हमें पता चलता है कि ये कितना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड इस इशू के बारे में बात करनी, मेल्स को सपोर्ट करना, उनकी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग को मेंटेन रखना, जो है कितना इम्पोर्टेंट है, इसमें कंट्रीब्यूट करना हम सबकी कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So, इसीलिए मैंने ये स्टैटिस्टिक जो है शेयर करना जरूरी समझा सबके साथ। And of course, it was a great conversation. Gursharan, thank you so much for your input. And I hope कि इस एपिसोड के थ्रू हम सोसाइटी में छोटा सा चेंज ला पाएंगे, बहुत सारे मेल्स को हम इनकरेज कर पाएंगे एंड उनको रिमाइंड करवा पाएंगे कि इमोशनल सेंसिटिविटी दिखाना आपकी वीकनेस नहीं है। इट इज ओके नॉट टू बी ओके, एंड इट इज ओके टू टॉक अबाउट योर इमोशंस। Right. थैंक यू पलक, थैंक यू फिर से हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू
for talking with me again and talking about such an important topic. It was a great conversation. So For I sure, would love Gulshan. to have you again. And Oh, I would yes. like to tell the audience that you have a page called Rare Mind Talks on Instagram, and पलक बहुत ही great videos post करती हैं उस पे about mental health and about the stigma surrounding mental health. So do check it out. Thank you so much. Thanks for having me, Gulshan. Thank you.